नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महाकाव्य की जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है, महाभारत। ये वो ग्रंथ है जो हमें सिखाता है कि जिंदगी में सही और गलत का फैसला कैसे करना है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के ताड़ पर्वों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आपकी सोच को हिला सकते हैं? हाँ, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां इतिहास, रोमांच और जिंदगी के सबसे बड़े सबक आपका इंतजार कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफ़र शुरू होने वाला है। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। महाभारत कोई साधारण युद्ध की कहानी नहीं है, दोस्तों। ये एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारे अंदर की हर भावना, प्रेम, गुस्सा, ईर्ष्या और सबसे बड़ा इंसानियत को दिखाता है। इसे लिखा था महान संत वेदव्यास जी ने। और क्या आप यकीन करेंगे कि इसमें 1 लाख श्लोक हैं? जी हाँ, 1 लाख। इसके टाट पर्वों में जिंदगी के हर रंग समाये हैं। यहाँ तक कि आज भी लोग इसे पढ़ते हैं और सोचते हैं, क्या हम भी अपने जीवन में पांडवों और कौरवों जैसी चुनौतियों से गुजरते हैं? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। महाभारत की नींव रखता है आदि पर्व। यहीं से पांडवों और कौरवों की कहानी शुरू होती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि एक शपथ ने पूरे इतिहास को बदल दिया? मैं बात कर रहा हूँ भीष्म पितामह की उस शपथ की, जब राजा शांतनु ने सत्यवती से शादी करने के लिए भीष्म से कहा कि वो न तो राजा बने और न ही शादी करे। भीष्म ने हंसते हुए सब छोड़ दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य की शपथ ले ली। इस एक फैसले ने उनका नाम भीष्म बनाया और महाभारत के युद्ध का बीज बो दिया। सोचिए, एक पल में लिया गया फैसला कैसे सब कुछ बदल सकता है। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो न केवल एक ऐतिहासिक गाथा है, बल्कि जीवन का एक गहरा दर्पण भी है। इसके पात्रों के माध्यम से हमें ये अनमोल सीख मिलती है कि जीवन में अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष अनंत है, परंतु अंत में विजय हमेशा धर्म की ही होती है। आइए इस महाकाव्य को और प्रभावशाली ढंग से समझे। महाभारत के प्रमुख पात्र श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, द्रौपदी, दुर्योधन और कर्ण अपने अद्भुत कार्यों और निर्णयों से इतिहास में अमर हो गए। इनमें से प्रत्येक ने अपने तरीके से धर्म, कर्तव्य और नैतिकता को परिभाषित किया। विशेष रूप से श्री कृष्ण का योगदान अनुपम है। उन्होंने अर्जुन को गीता के उपदेशों के माध्यम से जीवन का वह मार्ग दिखाया जो आज भी हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। गीता जो महाभारत के भीष्म पर्व में समाहित है, धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान का एक दिव्य संवाद है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह संदेश हमें कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ भाव से जीने की प्रेरणा देता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत का वह केंद्र बिंदु है। हाँ, पांडवों और कौरवों के बीच हुआ महासंग्राम केवल शारीरिक युद्ध नहीं था, बल्कि मानवता और धर्म की परीक्षा था। इस युद्ध में हर पात्र के निर्णय और कर्मों ने धर्म को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितने भी संकट आए, अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन जैसे महान योद्धा हों या युधिष्ठिर जैसे न्यायप्रिय राजा, हर किसी ने दिखाया कि संकट में भी सत्य और धर्म का मार्ग ही श्रेष्ठ है। महाभारत का सबसे गहरा संदेश यह है कि जीवन का संघर्ष केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि आंतरिक इच्छाओं और भावनाओं से यह हमें अपने मन के भीतर की इस लड़ाई को जीतकर सत्य और धर्म की ओर बढ़ना चाहिए। यह महाकाव्य सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आदर्शों और नैतिकता से समझौता नहीं करना चाहिए। चाहे वह युद्ध का मैदान हो या जीवन का कोई कठिन क्षण, हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर टिके रहना चाहिए। आज के युग में महाभारत की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू को सही नजरिए से देखने का रास्ता दिखाती हैं। यह केवल एक प्राचीन कथा नहीं बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें संघर्षों में दिशा देता है। इसके थर्ड पर्व इस महाकाव्य की गहराई को उजागर करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि धर्म के मार्ग से कभी भटकना नहीं चाहिए। इन इनोवेट पर्वों का संकलन हमारे जीवन के संघर्षों, दुखों, सुखों और धार्मिक विचारों को समझने का एक अद्भुत प्रयास है और इसकी शुरुआत होती है आदि पर्व से। महाभारत की वह नींव जो हर उस संघर्ष की जड़ को दर्शाती है जो आगे चलकर महायुद्ध का कारण बनता है। यह है पर्व पर महाभारत के पहले 3 अध्यायों और 62 श्लोकों में समाहित है। इसके बिना महाभारत की कहानी अधूरी है। तो क्या आप तैयार हैं इस महाकाव्य की गहराई में उतरने के लिए, इसका सच्चा सा संदेश जानने के लिए? कहानी शुरू होती है एक अनोखे मिलन से। राजा शांतनु और देविंगा का विवाह यह एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो देव और मानव के बीच हुई और इससे जन्मा एक ऐसा पुत्र जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। वह था भीष्म पितामह। उनका जन्म दिव्य शक्तियों से हुआ था और वे आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े पात्रों में से एक। क्या ने लेकिन क्या है सोचा कि इस विवाह के पीछे क्या रहस्य छिपा था। यह कहानी आपको हैरान कर देगी। राजा शांतनु श्राव्यवती से ही हुआ और यहीं से महाभारत की असली कहानी शुरू होती है। इस विवाह से 2 पुत्र पैदा हुए, पांडु और धृतराष्ट्र। सतवती से ही वे
यास का जन्म हुआ जिन्होंने महाभारत की रचना की। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाए, जबकि धृतराष्ट्र के 4 पुत्र जिनमें दुर्योधन प्रमुख था कौरव कहलाए। यही से वह टकराव शुरू होता है जो महाभारत का केंद्र बनता है। क्या यह संयोग मात्र था या नियति का खेल? जब शांतनु ने इसी से विवाह किया तो सत्यवती की संतान को राजा बनाने के लिए भीष्म ने एक ऐसी शपथ ली। इसने इतिहास रच दिया। उन्होंने न सिर्फ शादी का त्याग किया बल्कि राजगद्दी और राज्य की जिम्मेदारियों को भी छोड़ दिया। इस शपथ के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। सोचिए, एक शपथ ने न केवल एक व्यक्ति का जीवन बदल दिया बल्कि पूरे महाभारत की दिशा तय कर दी। क्या आपने कभी ऐसा बलिदान देखा है? आदि पर्व में पांडवों और कौरवों के जन्म की कहानी बेहद रहस्यमयी है। पांडु की पत्नियों कुंती और माद्री ने देवताओं के वरदान से 5 पुत्रों को जन्म दिया। पांडु दूसरी ओर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने एक ही गर्भ से टटपुत्रों को जन्म दिया। कौरव क्या है? यह चमत्कार नहीं, यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि महाभारत में मानव और देवताओं का कितना गहरा संबंध था। क्या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? फिर आता है द्रौपदी का स्वयंवर, एक ऐसा रोमांचक क्षण जहां अर्जुन ने मछली की खरीदने की असाधारण चुनौती को पूरा किया और द्रौपदी से विवाह किया। लेकिन यह विवाह सिर्फ एक शादी नहीं था, यह पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष को और गहरा करने वाला मोड़ था। कि आप जानते हैं कि इस एक घटना ने महाभारत की कहानी को कैसे बदल दिया? महाभारत का आदि पर्व इसकी संपूर्ण गाथा की नींव रखता है, जो केवल पारिवारिक घटनाओं का संकलन भर नहीं, बल्कि जीवन के विविध पहलुओं पर गहन उपदेश भी प्रस्तुत करता है। यह पर्व आगे आने वाले संघर्षों, जटिलताओं और उनके परिणामों की पृष्ठभूमि तैयार करता है, जिससे पूरे महाकाव्य की गहराई समझ में आती है। इसमें पांडवों और कौरवों के जीवन के आरंभिक चरणों, उनके पारिवारिक संबंधों, संघर्षों और महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। सभा पर्व, जो महाभारत का दूसरा पर्व है, कथा को निर्णायक मोड़ों की ओर ले जाता है। इसमें युधिष्ठिर के राज्याभिषेक, पांडवों का राजमहल में आगमन और कौरवों के साथ उनके संघर्ष की प्रमुख घटनाएं शामिल है। इस पर्व की सबसे उल्लेखनीय घटना द्रौपदी का अपमान है, जिसने महाभारत के युद्ध को अपरिहार्य बना दिया। यह पर्व राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल को दर्शाता है, जो युद्ध की दिशा तय करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के साथ सभा पर्व की शुरुआत होती है, जहां वे हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। यह आयोजन उनके धर्म, न्याय और सत्य के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। इसके बाद पांडवों का शानदार राजमहल तैयार किया जाता है, जो अपनी भव्यता और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध होता है। इस महल को देखने वाले कई विशिष्ट व्यक्ति, विशेष रूप से शल्य और द्रोणाचार्य, इसकी अद्भुत संरचना से प्रभावित होते हैं। इस भव्यता को देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की अग्नि भड़क उठती है। वह पांडवों की समृद्धि और बढ़ती शक्ति को अपने लिए खतरा समझने लगता है और उनके विनाश की योजना बनाता है। इसी ईर्ष्या के चलते सभा पर्व में सबसे महत्वपूर्ण घटना जुए का आयोजन होता है। दुर्योधन अपने मामा शकुनी की सहायता से एक चाल रचता है, जिसमें युधिष्ठिर को जुए में सम्मिलित होने के लिए बाध्य किया जाता है। शकुनी की धूर्त चालों के कारण युधिष्ठिर एक-एक कर अपना राज्य, धन, भाई और यहां तक कि स्वयं को भी हार जाते हैं। अंततः वे अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। इसके बाद कौरव दरबार में द्रौपदी का अपमान होता है, जो महाभारत की सबसे अमानवीय घटनाओं में से एक है। उसे जबरन खींचकर दरबार में लाया जाता है, जहां दुशासन उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास करता है। यह अपमान पांडवों के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़का देता है और यही घटना महाभारत युद्ध की आधारशिला बनती है। द्रौपदी की लज्जा की रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण करते हैं, लेकिन इस घटना के बाद पांडवों के मन में कौरवों के प्रति गहरा क्रोध और प्रतिशोध की भावना जन्म लेती है। यह पर्व न केवल सत्ता और संघर्ष की गाथा कहता है, बल्कि मानवीय भावनाओं, राजनीति और नियति के जटिल खेल को भी उजागर करता है, जो महाभारत को एक अद्वितीय महाकाव्य बनाता है। जुए में पराजित होने के बाद पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने की कठोर सजा दी जाती है। अपनी नियति को स्वीकार करते हुए वे जंगलों की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां उन्हें असंख्य कठिनाइयों और कड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। इस विकट समय में भगवान श्री कृष्ण उनके मार्गदर्शक बनते हैं और समय समय पर उन्हें धर्म, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। सभा पर्व से यह स्पष्ट होता है कि राजनीति और राज परिवारों में ईर्ष्या और छल से बड़े संकट उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है।
द्रौपदी के अपमान जैसा घिनौना कृत्य कौरवों के विनाश का द्वार खोल देता है। ये पर्व हमें यह भी सिखाता है कि किसी का विशेष रूप से एक नारी का अपमान केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक पतन का कारण बन सकता है। सभा पर्व महाभारत के घटनाक्रम में निर्णायक भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी बिंदु से पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की नींव रखी जाती है, जो आगे चलकर एक महाविनाशकारी संघर्ष में परिवर्तित होता है। महाभारत का तीसरा पर्व, वान पर्व, इसी वनवास की यात्रा से प्रारंभ होता है। जब दुर्योधन और शकुनी की कुटिल चालों के कारण पांडवों को छलपूर्वक जुए में पराजित कर दिया जाता है, तब उन्हें 7 वर्षों के लिए वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की कठोरतम सजा भुगतनी पड़ती है। इस पर्व में पांडवों के वनवास का आरंभ और उनके संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण किया गया है। वे अपने परिवार और अनुयायियों के साथ जंगल की अनिश्चितताओं में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अज्ञात, कठिन और दुष्कर मार्गों पर भटकते हुए वे घोर कष्ट सहते हैं और अनेक प्रकार के संकटों का सामना करते हैं। इस दौरान वे गहन तपस्या में लीन रहते हैं और विभिन्न ऋषियों से ज्ञान और धर्म के उपदेश प्राप्त करते हैं, जिससे उनका धैर्य और आत्मबल और भी दृढ़ होता जाता है। वनवास के दौरान पांडवों को राक्षसों और अन्य घातक खतरों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी परीक्षा और भी कठिन हो जाती है। इस अवधि में वे न केवल शारीरिक संघर्षों से गुजरते हैं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा भी करते हैं, जहां वे कठोर तपस्या और ध्यान में लीन रहते हैं। इस पर्व में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके गूढ़ संवाद और उनके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण शिक्षाओं का भी उल्लेख मिलता है। वान पर्व में पांडवों के अज्ञातवास का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, जहां वे 1 वर्ष तक अपनी पहचान छिपाकर विभिन्न रूप धारण कर अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं। इस दौरान वे कई नए व्यक्तित्वों से मिलते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करते हैं। ये पर्व कठिन संघर्षों से जुड़ी गहरी शिक्षाओं को उजागर करता है, जैसे कि धैर्य, तपस्या और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा। यह दिखाता है कि कितनी ही बाधाएं आएं, व्यक्ति को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। महाभारत का चौथा पर्व, भीष्म पर्व, कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ से संबंधित है और इसमें भीष्म पितामह की भूमिका, युद्ध की शुरुआत और भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेश का वर्णन मिलता है। इस पर्व का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें धर्म और कर्म के बीच के जटिल संबंध को स्पष्ट किया गया है। युद्ध की पृष्ठभूमि भीष्म पितामह की युद्ध भूमि में उपस्थिति से तैयार होती है। वे कौरवों के वरिष्ठ और सर्वोच्च सेनानायक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए युद्ध में उतरते हैं। इस पर्व में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और संवाद, जिनमें भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने पिता महाराज शांतनु से यह वचन लिया था कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही राजगद्दी का अधिकार स्वीकार करेंगे। उनकी इसी शपथ के कारण वे इतिहास में अमर हो गए। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है तो भीष्म पितामह कौरवों की ओर से युद्ध में सम्मिलित होते हैं और अपराजेय योद्धा के रूप में उभरते हैं। युद्ध की शुरुआत इसी पर्व में होती है, जिसमें कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। रणभूमि में रणनीतियों की योजना बनाई जाती है और दोनों पक्षों के सैनिक युद्ध के लिए तैयार होते हैं। इस पर्व में महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षणों का उल्लेख मिलता है, जो आगे चलकर पूरे युद्ध की दिशा निर्धारित करता है। महाभारत का यह पर्व दर्शाता है कि युद्ध की शुरुआत एक पवित्र उद्देश्य से हुई थी, लेकिन समय के साथ यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई में बदल गया। प्रारंभ में न्याय और सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ा गया। यह युद्ध धीरे धीरे व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंकार और प्रतिशोध की जटिलताओं में उलझ गया। इस पर्व में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता उपदेश विशेष महत्व रखता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में पड़ जाता है, तब श्री कृष्ण उसे कर्म, धर्म और योग का गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि उसे अपने संदेह और मोह को त्याग कर कर्तव्य पथ पर अडिग रहना चाहिए और निष्काम भाव से युद्ध करना चाहिए। यह गीता का संदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य बन गया, जो आज भी जीवन की जटिलताओं में मार्गदर्शन प्रदान करता है। भीष्म पर्व में भीष्म पितामह की वीरता और उनके अडिग समर्पण का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। उनकी निष्ठा और कर्तव्यपरायणता पांडवों और कौरवों दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है।
उन्होंने कौरवों का पक्ष लेकर पूरी निष्ठा से युद्ध लड़ा और अपने सामर्थ्य की अंतिम सीमा तक पांडवों को पराजित करने का प्रयास किया। अंततः अर्जुन द्वारा पराजित किए जाने के बाद भीष्म पितामह मृत्यु को प्राप्त होने से पहले शरशय्या पर लेट जाते हैं। यह दृश्य महाभारत के सबसे मार्मिक क्षणों में से एक है, जहां वे कांटों जैसी बाणों की शैया पर विराजमान रहते हैं और अपने जीवन के अनुभवों तथा युद्ध के परिणामों को साझा करते हैं। पांडव उनके पास आकर युद्ध और जीवन की गहरी शिक्षा प्राप्त करते हैं। महाभारत का 5वां पर्व कर्ण पर्व कर्ण की वीरता, उनके संघर्षपूर्ण जीवन और उनकी मृत्यु की घटनाओं पर केंद्रित है। कर्ण, जो कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, इस पर्व में उनके व्यक्तित्व की जटिलताओं के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। यह पर्व उनकी महानता, उनकी अटूट निष्ठा, उनकी ईमानदारी और उनके जीवन की त्रासदी को उजागर करता है। कर्ण महाभारत के सबसे प्रेरणादायक और त्रासद नायकों में से एक है, जिनका जीवन संघर्ष और असमान परिस्थितियों से भरा हुआ था। जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्हें समाज और नियति के अन्याय का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे सदैव कौरवों के प्रति वफादार रहे और उनके पक्ष में अंतिम सांस तक युद्ध किया। कर्ण की कहानी उनके चरित्र की महानता, उनके अटूट आदर्शों और उनकी अंतर्निहित पीड़ा को दर्शाती है, जो उन्हें महाभारत के सबसे करुणामय नायकों में से एक बनाती है। इस पर्व में कर्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तृत रूप से चित्रित किया गया है। उनका जन्म, संघर्ष, निष्ठा, कर्तव्य और अंततः उनकी त्रासद मृत्यु, सभी घटनाएं महाभारत में एक गहरी छाप छोड़ती हैं। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था, जो पांडवों की माता थी। लेकिन सामाजिक बंधनों के कारण कुंती ने उन्हें जन्म के तुरंत बाद ही एक सोने के बर्तन में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। इस नियति के कारण कर्ण का जीवन आरंभ से ही संघर्षपूर्ण रहा। आगे चलकर आचार्य परशुराम ने उन्हें शिक्षा दी, जिससे वे एक अद्वितीय धनुर्धर बने। हालांकि उनके जन्म की सच्चाई छिपी रहने के कारण उन्हें हमेशा अपनी पहचान और सम्मान के लिए लड़ना पड़ा। कर्ण ने अपना संपूर्ण जीवन पांडवों के विरुद्ध संघर्ष में बिताया, लेकिन उनकी निष्ठा और वीरता किसी से कम नहीं थी। कर्ण की सबसे अनूठी विशेषता उनकी अडिग निष्ठा थी। उन्होंने हमेशा कौरवों का साथ दिया और दुर्योधन के प्रति अपनी वचनबद्धता को निभाया। उनकी निस्वार्थ मित्रता और ईमानदारी ने उन्हें कौरवों का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना दिया। हालांकि उनके जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई, जिन्होंने न केवल उन्हें महान योद्धा बनाया, बल्कि उन्हें एक त्रासद नायक भी बना दिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच कई भीषण द्वंद्व हुए। कर्ण अपनी असाधारण युद्ध कौशल के साथ अर्जुन का बराबरी से सामना कर रहे थे, लेकिन भाग्य हमेशा उनके पक्ष में नहीं था। युद्ध के दौरान उनके पास कई दिव्य अस्त्र और शक्तिशाली मंत्र थे, लेकिन उनकी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों ने उनकी हार को सुनिश्चित कर दिया। कर्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में होती है। उस समय तक वे कई महान योद्धाओं का संहार कर चुके थे और कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा बन चुके थे। परंतु निर्णायक युद्ध के दिन, जब अर्जुन के साथ उनका घोर संग्राम हो रहा था, तभी उनके रथ का पहिया धरती में धंस गया। जब कर्ण उसे निकालने का प्रयास कर रहे थे, तभी अर्जुन ने अपने गांडीव से उन पर प्रहार कर उनका वध कर दिया। कर्ण की मृत्यु से पहले उन्हें एक भयंकर शाप मिला था, जो उनके जीवन की सबसे करुण घटना बनी। उन्हें यह शाप दिया गया था कि जब वे सबसे कठिन परिस्थिति में होंगे, तब उनकी सारी शक्ति और दिव्य अस्त्र उन्हें छोड़ देंगे। यही शाप उनकी मृत्यु का कारण बना। युद्ध के दौरान जब वे अपने रथ के पहिए को निकालने में व्यस्त थे, तभी उनकी सारी दिव्य शक्ति क्षीण हो गई और अर्जुन ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए उन पर घातक प्रहार कर दिया। इस प्रकार कर्ण एक महायोद्धा होने के बावजूद अपने दुर्भाग्य और नियति के चलते एक त्रासद अंत को प्राप्त हुए। कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी वीरता और सिद्धि को सम्मानित किया गया। उनकी अद्वितीय निष्ठा और बलिदान की सराहना की गई, लेकिन उनके जीवन की कठिनाइयों और त्रासदी भी स्पष्ट रूप से सामने आई। उनके अंतिम संस्कार के साथ उनकी पुण्यतिथि का आयोजन भी हुआ, जहां उनकी महानता को याद किया गया। कर्ण पर्व महाभारत के उस अध्याय को चित्रित करता है जिसमें इस अद्भुत योद्धा की जीवन गाथा, उनके संघर्ष और बलिदान को प्रस्तुत किया गया है।
ये पर्व हमें कर्ण की अटूट निष्ठा, त्याग और उनकी गहरी मानवीय संवेदनाओं को समझने में सहायता करता है। भीम पर्व महाभारत का छठा पर्व है, जो पांडवों के पराक्रमी योद्धा भीम की अद्वितीय शक्ति, उनके संघर्षों और कौरवों के विरुद्ध उनकी निर्णायक लड़ाइयों का विस्तृत वर्णन करता है। अपनी अतुलनीय शारीरिक क्षमता और साहस के लिए प्रसिद्ध भीम ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। यह पर्व विशेष रूप से उन घटनाओं को दर्शाता है जहां भीम ने कौरवों के प्रमुख योद्धाओं को पराजित कर पांडवों की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांडवों में दूसरे स्थान पर होते हुए भीम अपनी अपार शक्ति और अद्वितीय पराक्रम के लिए पहचाने जाते थे। उनका बल, साहस और आक्रामकता युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के लिए एक अजेय चुनौती थी। जब भी वे रणभूमि में उतरते, उनके समक्ष कोई प्रतिद्वंदी टिक नहीं पाता। उनका मुख्य उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं था, बल्कि कौरवों के अन्याय और अत्याचार का प्रतिशोध लेना भी था। महाभारत युद्ध का एक सबसे महत्वपूर्ण और रोचक प्रसंग दुशासन का वध था। यह घटना भीम पर्व का सबसे प्रभावशाली क्षण माना जाता है। द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने की शपथ लेते हुए भीम ने युद्ध के दौरान दुशासन को धराशायी कर दिया। क्रोध से भरकर उन्होंने उसकी छाती चीर दी और उसका द्रौपदी के शध होने का अपना प्रण पूरा किया। यह युद्ध का एक अत्यंत क्रूर और निर्णायक क्षण, जिसने पांडवों की विजय की दिशा में एक बड़ा मोड़ लाया। भीम पर्व में दुर्योधन के वध की घटना भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दुर्योधन, जो कौरवों का प्रमुख योद्धा और नेता था, युद्ध के अंतिम चरण में भीम से द्वंद्व करता है। इस घमासान युद्ध में भीम ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ दी, जिससे वह असहाय हो गया और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ। दुर्योधन के पराजित होते ही कौरवों की हार निश्चित हो गई और पांडवों की विजय का मार्ग पूरी तरह स्पष्ट हो गया। इस पर्व में भीम की युद्ध नीति और रणनीति को प्रमुखता से दर्शाया गया है। उन्होंने अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति का भरपूर उपयोग किया। उनकी युद्ध कौशल केवल बल में ही नहीं, बल्कि उनकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता में भी दिखता था। भीम की रणनीति और साहस ने कई बार युद्ध के निर्णायक क्षणों में पांडवों को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। महाभारत के इस महायुद्ध में भीम का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कई कौरव योद्धाओं का वध कर पांडवों की जीत को सुनिश्चित किया। वे केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं, बल्कि एक सच्चे नायक भी थे, जिन्होंने अपने परिवार और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। उनका संकल्प और निष्ठा ही उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग बनाती थी। भीम का क्रोध और उसकी शक्ति एक दूसरे के पूरक थे। उनका गुस्सा प्रचंड था, लेकिन वे हमेशा उसे नियंत्रित रखना जानते थे। उनका आक्रोश उनकी शक्ति का मूल था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने केवल न्याय और धर्म के पक्ष में क्रोध का प्रयोग किया और किसी अनुचित कार्य में संलिप्त नहीं हुए। भीम पर्व महाभारत युद्ध के एक महत्वपूर्ण अध्याय को प्रस्तुत करता है, जिसमें भीम की वीरता और अपार शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन होता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो वह जीवन की कठिनाइयों को पार कर सफलता प्राप्त कर सकता है। धृतराष्ट्र पर्व महाभारत का 7वां पर्व है, जो युद्ध की समाप्ति के बाद की घटनाओं को दर्शाता है। इसमें धृतराष्ट्र के गहरे शोक, पश्चाताप और उनके मन में उठने वाले द्वंद्व को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। इस पर्व में महाभारत युद्ध के परिणामों और पांडवों की विजय के बाद की परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें यह दर्शाया गया है कि धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्रों के प्रति अंधे विश्वास से ग्रस्त थे, अंततः अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और उसके दुष्परिणामों को समझते हैं। कौरवों की पराजय और पांडवों की जीत के बाद धृतराष्ट्र अपने सभी पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूब गए। उनका हृदय भारी हो गया और वे अकेलेपन की पीड़ा से घिर गए। इस त्रासदी ने उनके मन को भीतर तक झकझोर दिया, जिससे वे जीवन के वास्तविक अर्थ और आत्मविश्लेषण की ओर प्रवृत्त हुए। उन्होंने ये कड़वा सत्य स्वीकार किया कि अपने पुत्रों का अंधा समर्थन करके उन्होंने न केवल अपने कुल का नाश किया, बल्कि एक न्याय संगत भविष्य को भी धूमिल कर दिया। युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वे स्वयं वहां उपस्थित नहीं थे।
जब युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर और अन्य पांडव उनके पास पहुंचे और उन्हें संपूर्ण घटनाक्रम से अवगत कराया। इस संवाद के दौरान धृतराष्ट्र को पहली बार पूरी तरह एहसास हुआ कि उनके पुत्रों की मृत्यु का मूल कारण उनकी स्वयं की गलत सोच का पांडवों के प्रति द्वेष और उनके द्वारा दिए गए अनुचित मार्गदर्शन थे। इस पर्व में धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के बीच हुई बातचीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। धृतराष्ट्र ने अपने भतीजे से गंभीर संवाद किया और जीवन के गहरे मूल्यों पर विचार साझा किए। उन्होंने समझाया कि वास्तविक विजय केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि सत्य, धर्म और धैर्य के मार्ग का अनुसरण करने से प्राप्त होती है। उनके उपदेश जीवन के स्थायी सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हैं जो शांति और संतुलन की ओर ले जाते हैं। इस पर्व में धृतराष्ट्र की मनोदशा और उनके अंतिम निर्णयों पर भी प्रकाश डाला गया है। वे जीवन भर अपने पुत्रों के पक्ष में पक्षपातपूर्ण बने रहे, लेकिन युद्ध के परिणामों ने उनकी सोच को बदल दिया। हालांकि उनके पूर्व के निर्णयों और गलत मार्गदर्शन के कारण संपूर्ण कौरव वंश नष्ट हो चुका था, फिर भी उनके हृदय में पांडवों के प्रति स्नेह और शुभकामनाएं बनी रहीं। युद्ध के बाद उन्होंने अपने जीवन को शांति और आत्मचिंतन में बिताने का संकल्प लिया, यह स्वीकारते हुए कि उनके किए का परिणाम कितना भयानक था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को एक शुभ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने अपने पिछले कर्मों के बोझ को हल्का करने और आत्मशुद्धि के लिए तपस्या करने का संकल्प लिया। पांडवों और उनके सहयोगियों की सहायता से धृतराष्ट्र ने अपने जीवन के अंत में मानसिक शांति प्राप्त की। यह पर्व यह सिखाता है कि मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम चरण में अपनी भूलों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उसे आंतरिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। महाभारत में यह पर्व जीवन के गहरे और सूक्ष्म पहलुओं को उजागर करता है। यह हमें यह सीख देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों और निर्णयों पर आत्ममंथन करना चाहिए, ताकि जीवन के अंत में उसे संतोष और शांति की अनुभूति हो। सही समय पर अपने कार्यों की समीक्षा और आत्मशुद्धि का प्रयास ही वास्तविक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। सांदीपनी पर्व महाभारत का 8वां पर्व है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और पांडवों को दी गई शिक्षाओं के साथ साथ जीवन के गहरे सिद्धांतों की चर्चा की गई है। इस पर्व का नाम महान गुरु सांदीपनी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा को शिक्षा प्रदान की थी। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य नैतिकता, धर्म और दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को उजागर करना है। इस पर्व का प्रमुख प्रसंग सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और उनके साथियों की शिक्षा प्राप्ति से संबंधित है। गुरु सांदीपनी एक अद्वितीय आचार्य थे, जो धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ सत्य को स्पष्ट करने में निपुण थे। श्री कृष्ण और सुदामा ने अपने बाल्यकाल में उनके आश्रम में रहकर वेद, शास्त्र, राजनीति और युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त किया। यह पर्व इस बात को दर्शाता है कि सटीक मार्गदर्शन और उचित शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त कर सकता है। सांदीपनी पर्व में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच गहरी वार्ताएं भी होती हैं, जिनमें श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हैं। उनका संवाद केवल शस्त्र और युद्ध तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धर्म, कर्तव्य और आत्मज्ञान जैसे विषयों को भी समाहित करता है, जिससे यह पर्व महाभारत के दार्शनिक पक्ष को भी उजागर करता है। युद्ध भूमि में अर्जुन जब मोह और संशय से ग्रस्त हो गए, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अनेक प्रश्न पूछे। श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म, योग और भक्ति का गूढ़ ज्ञान दिया। यही संवाद महाभारत में भगवद गीता के रूप में वर्णित है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के वास्तविक अर्थ और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। इस पर्व में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म का पालन करना, निष्काम कर्म करना और योग की साधना करना ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, बिना किसी फल की कामना किए, क्योंकि यही कर्मयोग का सिद्धांत है। यह न केवल जीवन में संतुलन लाने का मार्ग है, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर भी अग्रसर करता है। यह पर्व गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को भी दर्शाता है। गुरु का स्थान जीवन में सर्वोपरि होता है, क्योंकि वही व्यक्ति हमें सत्य, धर्म और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करता है। गुरु के आशीर्वाद और शिक्षाओं के बिना व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे सकता।
यह पर्व यह स्पष्ट करता है कि केवल सच्चे ज्ञान और मार्गदर्शन से ही व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और भक्ति के माध्यम से आत्मशुद्धि की महत्ता भी बताई। उन्होंने समझाया कि ध्यान और भक्ति से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और ईश्वर से अपने संबंध को प्रगाढ़ बना सकता है। यह शिक्षा न केवल अर्जुन के लिए बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रासंगिक, क्योंकि आत्मज्ञान और भक्ति से ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझा जा सकता है। महाभारत के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक, यह पर्व जीवन के गहरे सत्य, कर्म, धर्म और ध्यान की शिक्षा देता है। यह हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि सही मार्गदर्शन और शिक्षा ही जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और गुरु की भूमिका इस पर्व के मुख्य आधार है, जो आज भी हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। शल्य पर्व महाभारत का 9वां पर्व है, जो युद्ध के दौरान शल्य की भूमिका, उनके संघर्ष और उनके अंत की घटनाओं को केंद्र में रखता है। इस पर्व में शल्य के विशेष चरित्र को दर्शाया गया है, जो पांडवों के निकट संबंधी होते हुए भी कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ने को बाध्य हो गए। शल्य पर्व महाभारत के युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है, जिसमें शल्य की वीरता, बलिदान और संघर्ष को दर्शाया गया है। शल्य, जो पांडवों के चाचा थे, प्रारंभ में पांडवों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जब धृतराष्ट्र ने उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण भेजा, तो उन्होंने अपना पक्ष बदल लिया और कौरवों के लिए युद्ध में उतर आए। शल्य के इस निर्णय ने पांडवों को न केवल रणनीतिक बल्कि मानसिक रूप से भी गहरा आघात पहुंचाया, क्योंकि वे एक शक्तिशाली योद्धा थे और उनके समर्थन से पांडवों की स्थिति और अधिक मजबूत हो सकती थी। युद्ध के दौरान शल्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के विरुद्ध कई युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता का परिचय दिया। वे कौरव सेना के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे और युद्ध में उनकी कुशलता अद्वितीय थी। शल्य की सबसे बड़ी विशेषता उनका अदम्य साहस और युद्ध कौशल था। हालांकि उन्होंने पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पूरी निष्ठा और पराक्रम से कौरवों की ओर से अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब भीष्म पितामह ने शल्य को कौरवों के लिए एक महान योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया। उन्हें पांडवों से टकराने के लिए भेजा गया और युद्ध भूमि में उन्होंने अपने समर्पण और सामरिक कौशल से सभी को चौंका दिया। हालांकि परिस्थितियां बदलती रही और अंततः कौरवों को पराजय का सामना करना पड़ा। शल्य की मृत्यु महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में हुई। कई घावों से लहूलुहान होने के बावजूद उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक युद्ध किया। उनकी वीरता और साहस ने युद्ध भूमि में सभी का ध्यान आकर्षित किया। भले ही वे कौरवों की ओर से लड़े, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पांडवों ने भी उनकी बहादुरी की प्रशंसा की और उन्हें एक महान योद्धा के रूप में सम्मानित किया। शल्य का बलिदान महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनकी वीरगति केवल एक योद्धा के अंत तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके संघर्ष और निष्ठा ने महाभारत के व्यापक दर्शन को और अधिक गहराई प्रदान की। ये युद्ध का वह पक्ष दिखाता है जहां व्यक्तिगत आदर्श, कर्तव्य और बलिदान इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। महाभारत के महत्वपूर्ण अध्यायों में शल्य पर्व का विशेष स्थान है, जहां शल्य की वीरता, साहस और युद्ध में उनकी भूमिका को महाकाव्य में सम्मानित किया गया है। यह पर्व यह दर्शाता है कि युद्ध भूमि में केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि निष्ठा, साहस और बलिदान की भावना भी निर्णायक होती है। भले ही शल्य ने कौरवों का पक्ष लिया, लेकिन उनकी वीरता की हर पक्ष ने प्रशंसा की और उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्मरण किया जाता है। इसी प्रकार तटक पर्व महाभारत का 10वां विशिष्ट अध्याय है, जिसमें युद्ध के दौरान घटित घटनाओं, कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष और युद्ध के निर्णायक क्षणों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस पर्व में कई महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं, जिन्होंने महाभारत युद्ध की दिशा और उसके परिणाम को प्रभावित किया। तटक पर्व मुख्य रूप से युद्ध के दौरान घटित प्रमुख घटनाओं पर केंद्रित है, विशेष रूप से उन क्षणों पर जिन्होंने युद्ध की गति को निर्णायक रूप से मोड़ा। युद्ध के दौरान पांडवों और कौरवों के बीच बढ़ते संघर्षों और जटिल परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन तटक पर्व में मिलता है। सेनाओं के आमने सामने होने से लेकर प्रमुख योद्धाओं की रणनीति और उनके युद्ध कौशल तक, यह पर्व युद्ध की भीषणता और उसकी दुविधाओं को दर्शाता है। जैसे जैसे संघर्ष गहराता गया, वैसे वैसे सेनापतियों और सैनिकों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे दोनों पक्षों को अपार हानि हुई।
इस पर्व में युद्ध की कठिनाइयों और दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण युद्ध कदमों का भी उल्लेख है। युद्ध योजनाओं, सेनापतियों की भूमिकाओं और निर्णायक मोड़ों को केंद्र में रखते हुए यह पर्व महाभारत की प्रमुख लड़ाइयों और उनके परिणामों को विस्तार से प्रस्तुत करता है। यहाँ योद्धाओं के घायल होने, उनके बलिदान और युद्ध क्षेत्र में प्रदर्शित वीरता की अनगिनत कहानियां दर्ज है, जो इस महाकाव्य को और अधिक गौरवशाली बनाती है। तटक पर्व में कौरवों और पांडवों की सेनाओं के भीषण संघर्षों को विस्तार से चित्रित किया गया है। इस पर्व में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और भीम जैसे महान सेनानायकों के बीच हुई घमासान लड़ाइयों का उल्लेख मिलता है। युद्ध में शामिल प्रत्येक योद्धा अपने महत्वपूर्ण योगदान और अपार साहस के साथ मैदान में उतरा था। उनकी वीरता और समर्पण ने युद्ध को और भी अधिक रोचक और महत्वपूर्ण बना दिया। इस पर्व में उन प्रमुख योद्धाओं की वीरता और बलिदान को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है, जिन्होंने अपने कर्तव्य की राह पर चलते हुए अपने जीवन का उत्सर्ग किया। युद्ध के दौरान घटी घटनाओं ने इन महान योद्धाओं की भूमिका को और भी उजागर किया। यह पर्व न केवल युद्ध में हुए कष्टों और बलिदानों को दिखाता है, बल्कि महाभारत के कथानक को गहरे और अधिक अर्थपूर्ण स्तर तक ले जाता है। युद्ध की रणनीतियों का विश्लेषण भी इस पर्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पांडवों और कौरवों ने अपनी सेनाओं को व्यवस्थित करने और युद्ध की दिशा को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए अनेक योजनाएं बनाई। इन योजनाओं की सफलता और विफलता के प्रभाव युद्ध के पूरे परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। तटक पर्व महाभारत के युद्ध की जटिलताओं को प्रदर्शित करता, जिसमें केवल बाहरी टकराव ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संघर्ष भी शामिल है। ये युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों की भिड़ंत नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और नेतृत्व के सिद्धांतों की परीक्षा भी था। महाभारत के युद्ध के बाद की घटनाओं को चित्रित करने वाला अश्वत्थामा पर्व 11वां अध्याय है, जो विशेष रूप से अश्वत्थामा के कृत्यों और उसके द्वारा रची गई घातक साजिशों पर केंद्रित है। युद्ध समाप्त होने के बाद भी अश्वत्थामा का क्रोध शांत नहीं हुआ था और उसने पांडवों को गहरी पीड़ा पहुंचाने की योजना बनाई। यह पर्व दर्शाता है कि कैसे वह अपने स्वामी दुर्योधन का सबसे वफादार अनुयायी बना रहा और युद्ध समाप्त होने के बाद भी प्रतिशोध की अग्नि में जलता रहा। अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, कौरवों की सेना के एक प्रमुख योद्धा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका युद्ध कौशल अद्वितीय था और उनकी वीरता के किस्से पूरे युद्ध क्षेत्र में चर्चित थे। परंतु युद्ध के बाद उनके द्वारा किए गए पापपूर्ण कृत्य उन्हें एक विवादास्पद योद्धा बना देते हैं। इस पर्व में उनके रौद्र रूप, क्रोध और उनके द्वारा किए गए नृशंस कार्यों का वर्णन किया गया है, जो युद्ध के बाद भी महाभारत की कथा को नई दिशा प्रदान करता है। अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे, जिनकी भूमिका महाभारत के युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। परंतु जब युद्ध समाप्त हुआ और कौरवों की पराजय हुई, तो यह पराजय अश्वत्थामा के लिए असहनीय बन गई। वह न केवल अत्यंत दुखी हुआ, बल्कि गहरे क्रोध से भर उठा। उसे लगा कि उसकी दुनिया उजड़ गई है और वह पूरी तरह अकेला रह गया है। पांडवों की विजय ने उसे मानसिक रूप से झकझोर दिया और वह अपने अपमान और हानि का प्रतिशोध लेने के लिए एक भयावह योजना बनाने लगा। अपने क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए अश्वत्थामा ने एक रात घातक कदम उठाया। उसने न केवल पांडवों के शेष बचे सैनिकों पर हमला किया, बल्कि एक निंदनीय कृत्य करते हुए उनके 5 पुत्रों की भी हत्या कर दी। यह हमला उसने रात्रि के अंधकार में छिपकर किया, जब वे गहरी नींद में थे। उसकी यह क्रूरता युद्ध के बाद की नैतिकता और वीरता पर गंभीर प्रश्न उठाती है। पांडवों के छोटे छोटे बच्चों की इस निर्मम हत्या ने पूरे युद्ध क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया और अश्वत्थामा के इस कृत्य को घृणास्पद बना दिया। जब पांडवों को अपने पुत्रों की हत्या का सत्य पता चला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़कर उसकी क्रूरता का प्रत्यक्ष सामना कराया और उसे भयंकर शाप दिया। यह शाप अश्वत्थामा के लिए जीवन भर की पीड़ा बन गया। श्री कृष्ण ने उसे यह दंड दिया कि वह अनंत काल तक भटकता रहेगा, न कभी मृत्यु का सुख पा सकेगा और न ही उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह अपमानित और असहाय जीवन जीने के लिए अभिशप्त होगा। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और उसका कष्ट कभी समाप्त नहीं होगा। अश्वत्थामा का यह शाप उसे एक अंतहीन यातना में डाल देता है। उसे जीते जी असहनीय पीड़ा झेलनी थी, परंतु मृत्यु भी उसे नहीं मिल सकती थी। यह उसकी त्रासदीपूर्ण नियति थी,
एक अनवरत भटकाव, एक शाश्वत पीड़ा जिससे मुक्ति पाने का कोई मार्ग नहीं था। श्री कृष्ण के शाप के कारण वह युगों युगों तक कष्ट में जीने को विवश हो गया और उसकी ये व्यथा आज भी एक रहस्य और किंवदंती बनी हुई है। शाप प्राप्त करने के बाद अश्वत्थामा गहरे पश्चाताप में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि उसके कृत्यों ने न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं उसे भी अनंत पीड़ा में डाल दिया है। उसका मन सच्चे सुख की खोज में भटकता रहा, लेकिन उसका शापित जीवन उसे कभी भी शांति और सुकून प्रदान नहीं कर सका। उसकी आंतरिक पीड़ा और संघर्ष उसे और अधिक कष्टमय बना देते थे। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि उसके कर्मों का परिणाम उसी के हाथों में था और उसका निंदनीय कार्य ही उसके अनवरत दुख का कारण बन गया। महाभारत के युद्ध के उपरांत की घटनाओं को दर्शाने वाला यह प्रसंग अश्वत्थामा की योजनाओं, उसके द्वारा किए गए अपराधों और उनके दुष्परिणामों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। यह कथा न केवल कर्म और उनके प्रभावों को दर्शाती है, बल्कि क्रोध के दुरुपयोग और जीवन में नैतिकता के महत्व को भी उजागर करती है। अश्वत्थामा का जीवन यह सिखाता है कि हमारे कर्मों के परिणाम हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी अवश्य लेनी चाहिए। महाभारत का 12वां पर्व, शांति पर्व, युद्धोपरांत की परिस्थितियों पर केंद्रित है। यह पर्व धर्म, नीति और न्याय की स्थापना के सिद्धांतों को गहराई से समझाने का प्रयास करता है। विशेष रूप से इसमें भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेशों का वर्णन किया गया है, जिनमें राज्य संचालन, नैतिकता और शांति स्थापित करने के मार्गदर्शन दिए गए हैं। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि युद्ध के उपरांत शांति कैसे लाई जाए और धर्म, नीति एवं न्याय का पालन कैसे किया जाए। महाभारत के इस युद्ध का अंत केवल कौरवों के विनाश तक सीमित नहीं था, इसने हजारों निर्दोष लोगों का भी संहार कर दिया था। जब पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली तो युधिष्ठिर को अपने कर्तव्यों और राजधर्म की गहरी अनुभूति हुई। वह इस युद्ध के परिणामों से व्यथित थे, क्योंकि यह केवल सत्ता संघर्ष नहीं था, बल्कि मानवता पर आई एक भीषण आपदा थी। वह मानसिक रूप से विचलित थे और उन्हें शांति की आवश्यकता महसूस हो रही थी। शांति पर्व में भीष्म पितामह के अंतिम उपदेशों का वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म और न्याय के सिद्धांतों से अवगत कराया। उनके उपदेश युद्ध के पश्चात शांति, नीति और नैतिकता की स्थापना पर केंद्रित थे। यह पर्व युद्ध के विनाशकारी प्रभावों के बाद समाज को पुनः धर्म और न्याय की ओर लौटाने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। महाभारत के युद्ध के बाद बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह अत्यधिक पीड़ा में थे, लेकिन उनके मन में इस ज्ञान और अनुभव का अथाह सागर था। जब युधिष्ठिर उनके पास गए तो उन्होंने उनसे शांति की स्थापना और राज्य संचालन के सिद्धांतों पर मार्गदर्शन मांगा। भीष्म पितामह ने उन्हें जीवन, राजधर्म और नैतिकता के गहरे रहस्यों से अवगत कराया, जिससे युधिष्ठिर को यह समझने में सहायता मिली कि एक राजा के लिए धर्म का पालन सर्वोपरि क्यों होता है। राजधर्म और न्याय के विषय में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को स्पष्ट किया कि किसी भी शासक का प्रमुख कर्तव्य धर्म के मार्ग पर चलना है। उन्होंने समझाया कि यदि कोई राजा न्याय और सत्य को अपने शासन का आधार बनाता है तो उसका राज्य न केवल समृद्ध होता है, बल्कि वहां शांति भी बनी रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि न्याय और सच्चाई समाज की रीढ़ होते हैं और इन्हें अपनाने से ही लोगों का विश्वास बना रहता है। महाभारत के शांति पर्व में युद्ध के बाद की स्थिरता और धर्म की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है। इस पर्व में भीष्म पितामह के उपदेशों के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि शांति केवल युद्ध समाप्त होने से नहीं आती, बल्कि यह सत्य, न्याय और धर्म के पालन से स्थापित होती है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में किसी भी निर्णय से पहले उसकी नैतिकता और परिणामों को अवश्य समझना चाहिए, क्योंकि सही मार्ग पर चलने से ही वास्तविक सुख और शांति प्राप्त होती है। महाभारत का 13वां पर्व, अनुशासन पर्व, भीष्म पितामह के जीवन दर्शन और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करता है। इस पर्व में उनके अनुशासन, उनके व्यक्तित्व और उन नियमों पर चर्चा की गई है जो जीवन के उच्चतम नैतिक आदर्शों को दर्शाते हैं। इसमें विशेष रूप से राजधर्म, शिष्टाचार और नैतिक मूल्यों को अपनाने की महत्ता पर बल दिया गया है, जो न केवल एक राजा बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन को संतुलित और सफल बनाने में सहायक होते हैं।
भीष्म पितामह के जीवन और उनके सिद्धांतों को अनुशासन पर्व में विस्तार से बताया गया है, जिसमें उनके आदर्शों, कठोर अनुशासन और उच्च चरित्र को उजागर किया गया है। उनके विचार और शिक्षाएं हमें यह प्रेरणा देते हैं कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद अपने सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को बनाए रखना ही सच्ची महानता है। भीष्म पितामह का जीवन त्याग, गहनतात्विक ज्ञान और अनुशासन के आदर्शों से प्रेरित था। उनके जीवन से हंसी सीख मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वाह पूर्ण सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में न केवल नियमों का पालन किया बल्कि दूसरों के लिए ही एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। अपने गहरे ज्ञान और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध भीष्म पितामह ने जीवन के प्रत्येक पहलू में आदर्श आचरण का परिचय दिया। जब युधिष्ठिर ने उनसे धर्म, नीति और शिष्टाचार से संबंधित जटिल प्रश्न पूछे, तो उन्होंने इन विषयों पर विस्तृत उपदेश दिए। अनुशासन पर्व में उनके उपदेशों को विस्तार से बताया गया है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन और नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। इस पर्व में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार में धर्म और नीति का अनुसरण करना चाहिए। उच्चतम नैतिक मानकों को अपनाकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि हमारे प्रत्येक कार्य की नींव सत्य, न्याय और शांति पर टिकी होनी चाहिए, ताकि समाज में संतुलन और समृद्धि बनी रहे। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म और राज्य संचालन के गूढ़ सिद्धांतों से अवगत कराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी राजा का पहला और सर्वोच्च कर्तव्य अपनी प्रजा की भलाई और कल्याण सुनिश्चित करना है। एक सच्चे शासक को कभी भी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को जनता के हित से ऊपर नहीं रखना चाहिए। सत्यनिष्ठा के साथ शासन करना, धर्म और न्याय का पालन करते हुए प्रजा की रक्षा करना ही एक आदर्श राजा की पहचान होती है। इस पर्व में जीवन के मूलभूत सिद्धांतों और नैतिकता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। भीष्म पितामह बताते हैं कि सफलता और आंतरिक शांति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से निभाते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी नैतिकता और उसके दूरगामी प्रभावों पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि यही हमारे कार्यों की दिशा और उद्देश्य को सुनिश्चित करता है। अनुशासन पर्व का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि यदि समाज में अनुशासन, नियमों और नैतिकता का पालन किया जाए तो वह न केवल शांतिपूर्ण बल्कि समृद्ध और उन्नत भी बन सकता है। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन और सत्य का पालन करे तो समाज में स्थायी संतुलन और शांति बनी रहती है। अनुशासन पर्व महाभारत का वह महत्वपूर्ण भाग है जो हमें अनुशासन, नैतिकता और धार्मिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भीष्म पितामह के जीवन के सिद्धांत और उनके गूढ़ उपदेश इस पर्व के माध्यम से ये स्पष्ट करते हैं कि धर्म, सत्य और न्याय का अनुसरण ही मानव जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। ये पर्व हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के प्रत्येक कार्य में अनुशासन और शिष्टाचार अनिवार्य है, ताकि हम एक संतुलित, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन की रचना कर सकें। आश्रमवासिक पर्व महाभारत का 6वां पर्व है, जिसमें उस काल का वर्णन किया गया है जब पांडव अपने राज्य को त्याग कर वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। ये पर्व उनके त्याग, तपस्या और संघर्षों की गाथा को उजागर करता है, साथ ही उनके अंतिम वनवास की घटनाओं का विस्तार से वर्णन करता है। इसमें पांडवों के समर्पण, उनके परिवार पर आए संकट और उनके आदर्श जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाया गया है। जब युधिष्ठिर और उनके भाई हस्तिनापुर छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो आश्रमवासिक पर्व की शुरुआत होती है। उनका वनवास केवल भौतिक संसार से दूरी नहीं बल्कि शांति और तपस्या की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपने महलों और सुख साधनों का परित्याग कर वनों में जाएं और आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करें। इस निर्णय के पीछे कौरवों की बढ़ती कपटपूर्ण चालें और उनके द्वारा किए गए अन्याय प्रमुख कारण थे। जब पांडव वनवास के लिए निकलते हैं तो द्रौपदी भी उनके साथ जाती है। महल और राज्य छोड़ने का निर्णय उनके लिए अत्यंत कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने पतियों पर अटूट विश्वास बनाए रखा। इस पर्व में द्रौपदी के शोक को विशेष रूप से चित्रित किया गया है, क्योंकि वह एक ओर अपने सुख सुविधाओं को त्याग रही थी तो दूसरी ओर अपने पतियों के धर्म और कर्तव्य पर गर्व भी कर रही थी। वन में रहने के दौरान पांडवों ने कठोर तपस्या की और साधारण जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया।
इस कठिन समय में उन्होंने अनेक विपत्तियों का सामना किया, किंतु वे अपने साहस और मानसिक दृढ़ता से हर परीक्षा में खरे उतरे। राज्य का त्याग करने के बाद भी उन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग का अनुसरण किया और अपने जीवन के उद्देश्य को गहराई से समझने का प्रयास किया। आश्रमवासिक पर्व में भीष्म पितामह अपने उपदेशों और आशीर्वचनों के माध्यम से पांडवों का मार्गदर्शन करते हैं। जब पांडव कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, तब भीष्म उन्हें जीवन के आदर्शों, त्याग और कर्तव्यपरायणता का महत्व समझाते हैं। वे बताते हैं कि जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब व्यक्ति को अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए कष्ट सहने पड़ते हैं, लेकिन इन कठिनाइयों को धैर्य और समर्पण के साथ स्वीकार करने से ही व्यक्ति उच्च स्थान प्राप्त करता है। वनवास के दौरान कौरवों द्वारा पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। दुर्योधन और उसकी सभा लगातार पांडवों के विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं, जिसे आगे चलकर महाभारत युद्ध की नींव पड़ती है। इस पर्व में भविष्य की घटनाओं के संकेत मिलते हैं, विशेष रूप से युद्ध की तैयारियों और आसन्न संघर्षों की भविष्यवाणी की जाती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि कभी-कभी अपने धर्म और कर्तव्यों की रक्षा के लिए सुख सुविधाओं का त्याग आवश्यक होता है। पांडवों का वनवास न केवल उनके धैर्य और समर्पण की परीक्षा थी, बल्कि यह संदेश भी देता है कि कठिनाइयों और साधना से व्यक्ति का आत्मिक उत्थान होता है। त्याग और तपस्या ही मनुष्य को ऊंचाई तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्री कृष्ण का इस पर्व में विशेष स्थान है। वे पांडवों के सच्चे मित्र और मार्गदर्शक बनकर उनके दुखों को दूर करने के लिए बार बार सहायता करते हैं। उनके दिव्योपदेश और प्रेरणाएं पांडवों को साहस प्रदान करती हैं, जिससे वे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं। आश्रमवासिक पर्व महाभारत का एक गूढ़ और शिक्षाप्रद भाग है, जो पांडवों के जीवन के कठिन दौर का सजीव चित्रण करता है। यह पर्व यह संदेश देता है कि कठिनाइयां जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्यों के प्रति सदा अडिग रहना चाहिए। पांडवों का वनवास केवल एक दंड नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वयं को युद्ध के लिए तैयार करने की एक प्रक्रिया थी। यह पर्व त्याग, तपस्या और कर्तव्य की अनमोल शिक्षा प्रदान करता है। इसके बाद उत्तरण पर्व महाभारत का 5वां पर्व आता है, जिसमें पांडवों के वनवास समाप्त होने और उनके पुनः हस्तिनापुर लौटने की घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह पर्व पांडवों की कठिन तपस्या, संघर्ष और सत्यनिष्ठा के बाद प्राप्त विजय का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः सफलता प्राप्त करता ही है। उत्तरण पर्व उस महत्वपूर्ण क्षण से आरंभ होता है जब पांडवों का 10 वर्षों का वनवास समाप्त हो चुका होता है और उन्हें पुनः अपने राज्य हस्तिनापुर लौटने का अधिकार प्राप्त होता है। उन्होंने 12 वर्षों तक घोर वनवास सहन किया और अंतिम 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताया, जहां उन्हें अपनी पहचान छिपाकर रहना पड़ा। इस पर्व में उनके अज्ञातवास की समाप्ति और राज्य वापसी से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। अपने अधिकार की पुनः प्राप्ति के लिए पांडव सर्वप्रथम धृतराष्ट्र के समक्ष उपस्थित होते हैं, जो न केवल उनके चाचा हैं, बल्कि उनके विरोधी कौरवों के पिता भी हैं। धृतराष्ट्र के मन में अपराधबोध है कि उन्होंने पांडवों को उनके राज्य से वंचित किया, लेकिन अब वे उन्हें उनका अधिकार लौटाने के लिए सहमत होते हैं। पांडव धैर्य और क्षमा का परिचय देते हुए धृतराष्ट्र से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं, जिससे उनके व्यवहार में उनकी गरिमा और सहिष्णुता का परिचय मिलता है। हस्तिनापुर लौटने के पश्चात पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है और युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया जाता है। राज्य में अब शांति और समृद्धि की स्थापना होती है और पांडव अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रजा के कल्याण के लिए कार्य आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर अपने शासनकाल में नीति, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। उनकी न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के कारण प्रजा भी उनके सिद्धांतों का अनुसरण करती है, जिससे राज्य समृद्धि और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। हालांकि पांडवों की पुनर्स्थापना के बाद कौरवों की स्थिति और अधिक दयनीय हो जाती है। दुर्योधन और उसके भाई, जो पहले से ही पांडवों के कट्टर शत्रु थे, अंततः महाभारत के महासंग्राम की ओर बढ़ते हैं। यह संघर्ष संपूर्ण आर्यावर्त के भविष्य को प्रभावित करने वाला निर्णायक युद्ध बन जाता है, जिसका परिणाम अंततः पांडवों की विजय के रूप में प्रकट होता है।
इस पर्व का मूल संदेश यह है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और संघर्ष क्यों ना आए, व्यक्ति को सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। पांडवों का वनवास और अज्ञातवास केवल उनके धैर्य और कर्तव्य परायणता का प्रमाण नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि आत्मविश्वास और धर्म के पथ पर चलने वाले को अंततः विजय अवश्य प्राप्त होती है। उत्तरन पर्व पांडवों की कठिन यात्रा और उनकी सफलता की गाथा को उजागर करता है। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी विपत्तियां आएं, यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे और सत्य की राह पर डटा रहे, तो वह अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह पर्व पांडवों के अटूट धैर्य, संघर्ष और उनकी अटूट आस्था की विजय का प्रतीक है। महाभारत के अंतिम चरण में मृत्यु पर्व आता है, जिसमें पांडवों के जीवन के अंतिम दिनों, उनके संन्यास और मोक्ष प्राप्ति की कथा का वर्णन किया गया है। यह पर्व जीवन और मृत्यु के चक्र, मानव जीवन की क्षणभंगुरता और आत्मा के शाश्वत स्वरूप पर प्रकाश डालता है। इसमें पांडवों द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय, उनके त्याग और मृत्यु के पश्चात की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। मृत्यु पर्व की शुरुआत तब होती है जब पांडव अपने राज्य और सांसारिक मोह को त्यागने का निश्चय करते हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी ये निर्णय लेते हैं कि वे अब संसार से विरक्त होकर हिमालय की यात्रा पर निकलेंगे। उनका यह संकल्प केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मसंयम, त्याग और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वे अपने परिवार और समस्त भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर आत्मिक शांति और परमधाम की प्राप्ति के लिए प्रस्थान करते हैं। पांडवों की हिमालय यात्रा केवल भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह आत्मिक शुद्धिकरण की यात्रा भी थी। इस दौरान वे केवल शारीरिक रूप से कठिनाइयों का सामना करते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी उनकी परीक्षा होती है। इस यात्रा में उनके पालतू कुत्ते का साथ भी बना रहता है, जो अंततः उनके साथ स्वर्गारोहण करता है। यह यात्रा पांडवों के जीवन के अंतिम उद्देश्य, उनके कर्मों और सत्य की राह पर चलने के उनके संकल्प को दर्शाती है। पांडवों की यह यात्रा उनके जीवन के अंतिम चरण का प्रतीक है। जैसे जैसे वे हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे उन्हें कठिन परीक्षाओं और व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यह यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का प्रतिफल भी साथ लाती है। पांडवों के सामने उनके जीवन के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत होता है, और विशेष रूप से युधिष्ठिर को धर्म, सत्य और न्याय की कसौटी पर कसा जाता है। मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर उनकी परीक्षा ली जाती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि सच्ची विजय बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि में है। यात्रा के दौरान यमराज, जो मृत्यु के देवता है, युधिष्ठिर के समक्ष प्रकट होते हैं और उन्हें आत्मा के शाश्वत स्वरूप का बोध कराते हैं। वे युधिष्ठिर को समझाते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि अपने कर्मों के आधार पर एक नए जीवन की ओर अग्रसर होती है। यमराज युधिष्ठिर को उनके कर्मों की व्याख्या करते हुए यह आश्वासन देते हैं कि उनके धर्मपरायण जीवन के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अंततः पांडवों का स्वर्गारोहण होता है। वे अपने नश्वर शरीर से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। इस मोक्ष के क्षण में उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी सत्ता, राज्य और वैभव की कोई स्थायी महत्ता नहीं थी। वास्तविक विजय केवल धर्म, सत्य और ईश्वर के प्रति अडिग समर्पण में निहित है। यह पर्व दर्शाता है कि जीवन के अंत में व्यक्ति के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं, और मोक्ष उसी को प्राप्त होता है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। इस पर्व में अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्णन अर्जुन को जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि मृत्यु केवल भौतिक देह का अंत है, आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। यह संवाद न केवल अर्जुन को बल्कि समस्त मानवता को जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से अर्जुन को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि मृत्यु केवल देह का अंत है, लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत होती है, जो अंततः परम शांति को प्राप्त करती है। महाभारत का मृत्यु पर्व जीवन और मृत्यु के सनातन सत्य को उजागर करता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना है। पांडवों की मृत्यु और उनके जीवन के बाद की यात्रा यह दर्शाती है
कि अंततः वही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है जो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करता है और सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर परम सत्य की ओर अग्रसर होता है। पांडवों ने अपने अंतिम क्षणों में यह सिद्ध कर दिया कि आत्मा की शांति, त्याग और परमधाम की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। महाभारत के 7वें और अंतिम पर्व स्वर्गारोहण पर्व में पांडवों के जीवन की अंतिम यात्रा और मोक्ष की प्राप्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह पर्व उनके स्वर्गारोहण की गाथा को दर्शाता है, जहां उनके जीवन के कर्मों का निर्णायक परिणाम सामने आता है। महाभारत का यह अंतिम अध्याय जीवन, मृत्यु और आत्मा के शाश्वत सत्य को समझाने के साथ साथ महाकाव्य का समापन भी करता है। स्वर्गारोहण पर्व की शुरुआत तब होती है जब पांडव अपने राज्य का परित्याग कर देते हैं। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि आत्मिक रूप से भी उनका अंतिम सफर था, जिसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति था। इस यात्रा के माध्यम से उन्हें सांसारिक बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होना था और परम सत्य की ओर अग्रसर होना था। स्वर्गारोहण की इस यात्रा में पांडवों को अनेक कठिनाइयों और परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। वे पहले भी वनवास और अज्ञातवास में अनेक संघर्षों से गुजर चुके थे, लेकिन अब यह यात्रा उनके जीवन का सबसे कठिन और निर्णायक चरण था। इस यात्रा के दौरान उनके साथ एक कुत्ता भी था, जो अंत तक उनके साथ बना रहा और अंततः स्वर्ग तक उनके साथ गया। यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन के उद्देश्य, कर्मों और आत्मा की मुक्ति का प्रतीक बन गई, जो यह दर्शाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही अंततः परम धाम की प्राप्ति करता है। यात्रा के दौरान पांडवों को कई कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे वे हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे उनके त्याग, सत्य और धर्म के पालन की कसौटी ली जाती रही। यह यात्रा केवल शारीरिक रूप से कठिन नहीं थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी एक बड़ी परीक्षा थी। युधिष्ठिर के सामने कई जटिल प्रश्न आते हैं, जिनका उत्तर वे अपने धर्म और सत्य के आधार पर देते हैं। इस पूरे सफर में पांडवों को यह एहसास होता है कि उनके कर्म ही उनके भविष्य का निर्धारण करते हैं और अंततः हर व्यक्ति को अपने कर्मों का ही फल मिलता है। इस यात्रा के अंतिम चरण में युधिष्ठिर का सामना यमराज से होता है। यह संवाद केवल मृत्यु का नहीं, बल्कि जीवन के अंतिम सत्य का उद्घाटन करता है। यमराज उन्हें समझाते हैं कि वे शारीरिक रूप से मृत नहीं हुए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण कर लिया है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अनवरत यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। युधिष्ठिर के कर्म और धर्मनिष्ठ जीवन के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहां केवल वे ही नहीं, बल्कि उनके कर्म भी साथ जाते हैं। अंततः पांडव स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें उनके पुण्य कर्मों का प्रतिफल मिलता है। वहां उन्हें परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी समय पांडवों को यह जान होता है कि स्वर्ग और नरक केवल भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के कर्मों के ही प्रतिबिंब है। जो जैसा कर्म करता है, वह वैसा ही अनुभव करता है। इस पूरे सफर के दौरान एक कुत्ता उनके साथ था, जो अंतिम क्षण तक युधिष्ठिर के साथ बना रहा और अंततः स्वर्ग में भी उनका साथ निभाया। यह कुत्ता उनकी सच्चाई, निस्वार्थता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक बन गया। स्वर्ग में प्रवेश करना ही अंतिम लक्ष्य नहीं था, बल्कि वहां भी एक अंतिम परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। पांडवों को यह एहसास होता है कि स्वर्ग केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। केवल शरीर से वहां पहुंचना पर्याप्त नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी उस स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। इस अंतिम परीक्षा के बाद ही पांडवों की आत्मा को पूर्ण शांति प्राप्त होती है और वे जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस पूरी यात्रा में श्री कृष्ण का संदेश भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृष्ण ने पांडवों को पहले ही यह सिखाया था कि जीवन में सत्य, धर्म और न्याय का पालन ही परम उद्देश्य होना चाहिए। केवल मोक्ष प्राप्ति ही जीवन का सार नहीं है, बल्कि उसके लिए आत्मज्ञान, निष्काम कर्म और भक्ति का मार्ग अपनाना अनिवार्य है। कृष्ण का यह उपदेश पांडवों को उनकी यात्रा के हर चरण में मार्गदर्शन देता है और अंततः उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। महाभारत का अंतिम पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्य को प्रकट करता है। इसमें पांडवों के कर्मों का प्रतिफल
उनके जीवन की अंतिम यात्रा और मोक्ष की प्राप्ति का गूढ़ रहस्य निहित है। यह पर्व यह समझाता है कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मा की शांति और परम सत्य की प्राप्ति है, जिसे केवल धर्म, सत्य और योग के मार्ग पर चलकर ही पाया जा सकता है। स्वर्गारोहण पर्व पांडवों के समर्पण, तपस्या और अंतिम विजय का प्रतीक बनकर हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने की प्रेरणा देता है। महाभारत के समापन के बाद कल्याण पर्व की कथा प्रारंभ होती है, जिसमें युद्ध के बाद की घटनाओं और उनके परिणामों का उल्लेख किया गया है। यह पर्व केवल महाभारत के पात्रों के अंत का वर्णन ही नहीं करता, बल्कि उनके कर्मों के आधार पर उनके जीवन की परिणति को भी स्पष्ट करता है। यह आत्मा की अनंत यात्रा, मृत्यु के बाद के सत्य और कर्मफल के सिद्धांत को उजागर करता है। इस पर्व में पांडवों के स्वर्गारोहण की गाथा प्रमुख रूप से वर्णित है। अपने सांसारिक दायित्वों को पूरा करने के पश्चात पांडव अपने राज्य को छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां से उनका दिव्य स्वर्गारोहण प्रारंभ होता है। ये केवल भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति की ओर एक आध्यात्मिक अभियान था। उनके साथ एक कुत्ता भी था, जो उनकी निष्ठा, करुणा और सत्य के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक बनकर अंत तक उनके साथ बना रहा। यह आरोहण दर्शाता है कि व्यक्ति के कर्म ही उसे स्वर्ग या मोक्ष तक पहुंचाते हैं। इस कथा में केवल पांडवों का ही नहीं, बल्कि महाभारत के अन्य प्रमुख पात्रों के अंतिम समय का भी उल्लेख किया गया है। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और अन्य पात्र अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं और अपने कर्मों के अनुसार उन्हें फल की प्राप्ति होती है। यह पर्व यह स्थापित करता है कि कोई भी अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता और मृत्यु केवल एक शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक और चरण है। धृतराष्ट्र और गांधारी के जीवन के अंतिम क्षणों को भी इस पर्व में विशेष रूप से दर्शाया गया है। युद्ध के उपरांत धृतराष्ट्र कठोर तपस्या के माध्यम से अपने जीवन के पापों का प्रायश्चित करते हैं। वहीं गांधारी अपने दुखों और कष्टों को आत्मज्ञान में परिवर्तित कर मोक्ष की ओर बढ़ती है। यह उनकी आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर बढ़ता हुआ अंतिम प्रयास था। अंततः यह पर्व यह संदेश देता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में केवल कर्म ही व्यक्ति के साथ जाते हैं और आत्मा का अंतिम गंतव्य भी उन्हीं पर निर्भर करता है। इस पर्व में भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय का विस्तार से वर्णन किया गया है। महाभारत के युद्ध के बाद भी उनका जीवन और उनकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस पर्व में उनके अवसान और उनके जीवन के उद्देश्य पर विचार किया गया है। श्री कृष्ण ने सदैव धर्म, सत्य और न्याय का पालन किया तथा पांडवों का मार्गदर्शन कर उन्हें धर्म युद्ध में विजय दिलाई। उनका संपूर्ण जीवन भक्ति और सत्य की खोज का प्रतीक था, जिसमें उन्होंने मानव जाति को अध्यात्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस पर्व में यह गूढ़ संदेश भी निहित है कि जीवन और मृत्यु का चक्र अनंत है। प्रत्येक जीव इस चक्र से गुजरता है और इसका परम लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति है। यह पर्व हमें यह भी समझाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं और अंततः हमें आत्मज्ञान तथा मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जीवन की यह यात्रा केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और उसके अंतिम लक्ष्य की ओर भी निर्देशित होती है। इसके साथ ही इस पर्व में यह बताया गया है कि समाज में हर व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव व्यापक होता है। सत्कर्म से सुख और शांति प्राप्त होती है, जबकि दुष्कर्म से दुख और पीड़ा उत्पन्न होती है। यह पर्व जीवन की वास्तविकता और उसके गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है, जिससे हमें यह बोध होता है कि हमारे कर्मों का महत्व क्या है और हमें अपने कर्मों का चयन कितनी सावधानी और विवेक के साथ करना चाहिए। महाभारत का यह अंतिम पर्व हमें जीवन, मृत्यु और मोक्ष के गूढ़ सिद्धांतों से अवगत कराता है। यह हमें सिखाता है कि मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मा की शांति और परमात्मा की प्राप्ति में निहित है। अंततः यह पर्व हमें हमारे कर्मों की शक्ति और उनके दूरगामी प्रभावों को समझने की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने जीवन के प्रति अधिक जागरूक और उत्तरदायी बन सकें। महाभारत के इन अटूट पर्वों के माध्यम से हमें जीवन के हर पहलू की गहरी समझ मिलती है। यह केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि एक दार्शनिक ग्रंथ है जो हमें धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की सीख देता है। कल्याण पर्व इसका अंतिम अध्याय है, जो जीवन, मृत्यु और मोक्ष के रहस्यों को उजागर करता है।
ये हमें ये एहसास कराता है कि इस नश्वर संसार में हर कर्म का फल अवश्य मिलता है और अंततः हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल डिवाइन कहानियां को सब्सक्राइब करें ताकि आप सनातन संस्कृति से जुड़े ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमय किस्से सुनते रहें। मिलते हैं एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए हरि ओम, जय श्री कृष्ण।